जी तो अगला हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन। बेटे बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन ही होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कि बेंजीन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रही है। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या है प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम बेंजीन को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें। बेटे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप सबको पता है बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। बेटे बेंजीन के हर कॉर्नर पर क्या मौजूद है, कार्बन। हर कार्बन क्या बना रही है, डबल बॉन्ड। मैंने बताया था जब भी डबल बॉन्ड की बात आएगी तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लिखते हैं कार्बन 6 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। बेटा ये काम है, हुआ है कुछ, लेकिन आपको पता है 4 बॉन्ड कार्बन बनाती है, जिसकी वजह से हमने इसकी एक्साइटेशन करवानी है ताकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब बात आती है कि बेंजीन में कितने हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो बेटे एक ऑर्बिटल 2pz, इसको लिख लेना, दिस रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर पाई बॉन्ड। और बाकी 2s और बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास ओवरलैप करके एक s है 2s और 2px और 2py, ये हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल। 1s तो बेटे वैलेंस है ही नहीं, इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 3 नए बनाएंगे ऑर्बिटल, जिनको हम कहेंगे sp2 sp2 sp2। सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेटे आप देखेंगे कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है। ये देखिएगा, कार्बन एक इस कार्बन से, एक नीचे कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर, 2 कार्बन 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे, ये एक कार्बन से, ये एक कार्बन से, ये एक कार्बन से, और ये पेयर हो जाए, और दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्लियर है, इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डायग्राम जरा चेक कीजिएगा, आप लोगों को समझ आनी चाहिए अच्छे तरीके से इसकी डायग्राम। कार्बन बनाए सेंटर में, ठीक है, फिर एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, 6 कार्बन, जैसे बेंजीन में बनाते हैं। सबके पास कितने sp2 हैं, आप सबको पता है। सबके पास 3 sp2 हैं। कैसे बनाएंगे, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा। 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। मैंने सबके साथ sp2 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 बना दिए। हर sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। ये पेयर हो गए, ये भी 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 पेयर, इनमें 1 1 रह जाएगा। बेटे वो किससे बॉन्डिंग करेगा, आप सबको पता है वो किससे बॉन्डिंग करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। पेयर हो गए, पेयर हो गए, पेयर हो गए, पेयर हो गए, पेयर हो गए और पेयर। क्लियर है। अब हमारे पास रह गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनाना है बेटे, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बनाओ इस तरीके से। इतना बन गया ना, हर जगह पर CH 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 बन गए। इतना स्ट्रक्चर बन चुका है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स रह गए। बेटे अब आप हर पे 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ना, मैं ग्रीन से बना रही हूं।
सब पे 2pz बनाओ। हर 2pz के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग करेंगे और कितने डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया। क्लियर है? हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अब बन चुका है। इतनी बात क्लियर हुई है? अब क्या है बेटे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली हम बनाएंगे, जब बनाते हैं ना हम ऊपर, ये नहीं कि सर्दियां आ गई रजाई उड़ाइए, दिस शो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। बेटा डीलोकलाइजेशन होती है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की। बेटा कितने बॉन्ड्स हैं, पाई 3 पाई बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं ऑन बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को वो हाईली स्टेबल बनाते हैं। बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब भी आएगी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब आप फर्स्ट हेडिंग बनाओगे वो इंट्रोडक्शन बनाओगे, उसमें आप बताओगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसके फिनोमिना को एक्सप्लेन। सेकंड हेडिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाती है बाकी कार्बन से और पाई बॉन्ड बनाती है 2pz ऑर्बिटल। उसके बाद बेटे आप बताओगे कि कार्बन और हाइड्रोजन सारे जो होते हैं वो कोप्लेनर, थर्ड हेडिंग बनाओगे कोप्लेनर की। फोर्थ हेडिंग आप इसमें बॉन्ड एंगल की बनाओगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पूरी बेंजीन के अंदर बॉन्ड एंगल 120 होता है। और फिफ्थ हेडिंग बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, उसमें बताओगे कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आप लोगों को इशू हो कमेंट में पूछिएगा, मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।